बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लफ़्ज़ फ़े के जोड़ लिखने का तरीका बताऊँगा कि फ़े वाला जो अल्फ़ाज़ है इससे दूसरे अल्फ़ाज़ को कैसे मिलाया जाता है, इसके जोड़ जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और इनमें से कौन से लफ़्ज़ है वो लाइन से नीचे आएँगे, कौन से लफ़्ज़ है जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इनमें से चंद अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो लाइन से नीचे आते हैं, जैसे रे लफ़्ज़ है, अगर इसको किसी अल्फ़ाज़ के साथ हम मिलाते हैं तो ये लफ़्ज़ लाइन से नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह लफ़्ज़ जीम है, अगर फ़े का जोड़ हम जीम के साथ मिलाएँगे तो इसमें से जो जीम होगा वो लाइन से नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद लफ़्ज़ शीन है कि फ़े और शीन का जो जोड़ हम जब मिलाएँगे तो उसमें जो शीन होगा उसका दायरा लाइन से नीचे जाएगा। इसी तरह फिर लफ़्ज़ है नून कि फ़े और नून को जब हम मिलाते हैं तो इसमें से जो नून का दायरा होगा वो लाइन से नीचे जाएगा। और फिर फ़ा का लफ़्ज़ फ़े और काफ़ कि फ़े और काफ़ का जोड़ हम कैसे लगाते हैं, तो काफ़ जो होगा वो भी लाइन से नीचे जाएगा। और उसके बाद लफ़्ज़ है फ़े और मीम, फ़े और मीम का जोड़ जो है वो हम कैसे लगाएँगे, तो इसमें फ़े ऊपर लिखा जाएगा और मीम जो होगा ना वो लाइन से नीचे लिखा जाएगा। और लास्ट पे लफ़्ज़ आ जाता है फ़े और छोटी ये का जोड़, जैसे हम फ़े ये फ़ी बोलते हैं, इसमें से जो इसकी छोटी ये होगी ना उसका दायरा लाइन से नीचे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला लफ़्ज़ मैं लिखने लगा हूँ जी कि फ़े लफ़्ज़, तो ये लफ़्ज़ है फ़े, ऐसे इसको फ़िल किया, बाहर निकाला हल्का-सा और जैसे हम बे लिखते थे वो इसके साथ मिला दिया और इसको ऐसे लाके बंद कर दिया और यहाँ नुक्ता लगा दिया। तो आज का हमारा जो लफ़्ज़ है वो है फ़े। इसके साथ जो लफ़्ज़ है वो कैसे जोड़े जाते हैं, इनके जोड़ कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला लफ़्ज़ है जी फ़े अल्फ़ा, तो मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ जी, ये लाइन यूज़ कर रहा हूँ, बीच में मैंने एक लाइन खाली छोड़ दी है। तो हम फ़े अल्फ़ा को यहाँ से शुरू करेंगे दरमियान से, ऐसे ऊपर से उसको से फ़िल कर दिया। अब हल्का-सा बाहर निकाला और ये नोक से नोक मिलाने के बाद मुकम्मल कर लाइन को टच करते हुए सीधा इसका जो अलफ़ होगा वो लाइन को टच करेगा। तो ये लफ़्ज़ बन गया है फ़े अल्फ़ा कि फ़े और अल्फ़ का जोड़ जो है वो हम कैसे मिलाएँगे। तो ये देखिए जी यहाँ तक तकरीबन अलिफ़ है, उसके बाद फ़े अलिफ़ और इधर फ़े रह जाता है और फ़े और अल्फ़ को मिलाया तो लफ़्ज़ फ़े अल्फ़ा बन जाएगा। उसके बाद लफ़्ज़ है फ़े और बे कि फ़े और बे के जोड़ को हम कैसे मिलाएँगे। तो इसी तरह सेम ये हमने यहाँ से शुरू करना है, ऐसे इसको फ़िल कर दिया, हल्का-सा बाहर निकाला नोक से, यहाँ तक हमने ये जब तक हम ये हल्का-सा खम देते हैं, इधर तक हमने नोक यूज़ करनी है। और अब जब हम बे जो लिखते थे वो इसके साथ मिला दी लाइन के ऊपर और सीधा लाके इसको ऐसे बंद कर दिया और ये लफ़्ज़ फ़े और बे यानी कि फ़ब बन जाएगा कि फ़े और बे के जोड़ को हमने कैसे मिलाया, तो यहाँ तक ये लफ़्ज़ फ़े है, उसके बाद ये बे और जब इनको इकट्ठा मिला दिया तो ये लफ़्ज़ फ़ब बन जाएगा। आगे लफ़्ज़ है फ़े और दाल कि इनको हम लिखना चाहते हैं तो इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, इसका जोड़ कैसे लगाएँगे। तो देखें यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, इस तरह ऐसे ही इसको फ़िल किया, नोक से बाहर निकाला हल्का-सा। अब ये लाइन को टच करते हुए सीधा बस यहाँ तक लेके आना है, इसको ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएँगे। देखिए ये चीज़ ये और ये सारी जो शक्ल है इसकी इश्काल एक जैसी बनती जाएँगी, लेकिन यहाँ पे हम चेंजिंग करते जाएँगे। अब जो हम इसके साथ दाल मिलानी जिसको जैसे रे हम लिखते हैं, उसी तरह नोक से ये बारीक और ये लाइन के ऊपर और बीच में आपने थोड़ा-सा फ़ासला लाज़मी रखना है। तो ये लफ़्ज़ बन जाएगा फ़द, यानी कि फ़े और दाल का जोड़ इस तरह लगाया जाता है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद लफ़्ज़ है फ़े और रे कि फ़ार कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए जी कि इस लाइन से हमने शुरू किया, इसको बेशक टच कर लें या इसे थोड़ा-सा नीचे रख लें, तो ऐसे उसके बाद इसको फ़िल किया, बाहर निकाला नोक से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब मुकम्मल ख़त यूज़ करेंगे, ऐसे हल्का-सा खम देना है। मुकम्मल ख़त ख़त यूज़ करने के बाद आप रुक जाना है। अब आपने जो
रे लफ्ज़ है उसको नोक से इस तरह, ये लफ्ज़ जो रे है लाइन से नीचे जाएगा और यहाँ पे नुक्ता लगा दिया तो ये बन जाएगा लफ्ज़ फ़ार। कि अगर हमने फरमान लिखना है, काफ़र लिखना है या फरिश्ता लिखना है तो उसके अंदर ये जो लफ्ज़ है इसको रे के साथ फ़े को कैसे मिलाया जाएगा, तो ये लफ्ज़ लाइन से नीचे लिखा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ है फ़े और गाफ, जैसे फ़ग बोलें कि हम इसको आपस में कैसे मिलाएंगे, तो फ़े को हमने यहाँ से लिखना शुरू करना है ऐसे, ये चीज़। अब हम इस लाइन को टच करेंगे और सीधा इस लाइन तक ये लफ्ज़ लेके आएंगे। जैसे ये वाला लफ्ज़ मैंने लिखा है, ये और ये सेम है और ये देखिए दिखने में हमें ये फ़े अल्फ़ा लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर यहाँ से इसकी नोक टच की और जैसे हम पीछे ये बे लिखते थे वही इसके साथ मिला दिया और ये लाइन के ऊपर यहाँ तक इसको ऐसे बंद कर देना है। अब जो गाफ की कशिश है वो इसके साथ ऐसे लगा दी जाएगी इस तरह और यहाँ तक, तो लफ्ज़ बन जाएगा फ़ग। यानी कि फ़े और गाफ का जोड़ जो है वो कैसे मिलाया जाता है, तो उसका तरीका ये जो मैंने लिख दिया है। उसके बाद लफ्ज़ है फ़े और जीम, कि फ़े और जीम को कैसे मिलाया जाएगा। तो फ़े और जीम के लिए भी इसी तरह ही हमने इसको लाइन जो बीच में खाली छोड़ी हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर से हम शुरू करेंगे। तो इसी तरह ऐसे ये फ़े की शक्ल बनी, हल्का सा बाहर निकाला तो यहाँ तक लेके आए नोक से। अब नोक से ऐसे ही इसको बारीक लिखना है, वापस आएँ और दायरा जो होगा वो लाइन से थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे इसको बंद कर देना है। यहाँ पे नुक्ता और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ तक फ़े है, ये फ़े का जोड़ है। उसके बाद ये जीम है तो इसको जीम के साथ मिला दिया जाएगा तो ये लफ्ज़ बन जाएगा फ़ज। के फ़े और जीम का जोड़ जो है वो कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह हमने फ़े और जीम को मिलाया तो लफ्ज़ जो वो फ़ज बन जाएगा। तो याद रखें दायरा कोई भी लफ्ज़ के साथ आता है तो वो लाइन से हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो ये फ़े और जीम का जोड़ है कि फ़े को हमने जीम के साथ कैसे मिलाना है। उसके बाद लफ्ज़ है फ़े और नून, कि फ़े और नून को हम कैसे मिलाएंगे, तो सेम इसी तरह ही हमने इसको यहाँ से शुरू कर लें, ये इस तरह फिल किया, हल्का सा नोक से बाहर निकाला और इस लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आना लेकिन बारीक लिखना है। अब आपने नून शुरू करनी यहाँ से और दायरा लाइन से नीचे जाएगा यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ पे नुक्ता लगा दें, इधर भी नुक्ता लगा दें तो ये लफ्ज़ बन जाएगा फ़न। के फ़े और नून का जोड़, तो यहाँ तक ये फ़े है इसको हमने नून के साथ मिला दिया तो लफ्ज़ बन गया है फ़न। और याद रखें दायरा इसका भी लाइन से नीचे है। उसके बाद लफ्ज़ है फ़क, कि नुक्तों वाला काफ के साथ हम फ़े को कैसे मिलाएंगे, फ़े और काफ का जोड़ कैसे लगाया जाएगा। तो देखिए इसी तरह ही हमने यहाँ से शुरू करना है, ये ऐसे फिल किया। ये देखिए जितनी भी फ़े हम लिख रहे हैं इन सारी की जो शक्लें हैं वो एक जैसी हैं। अब यहाँ से हमने इसको शुरू किया, नीचे लेके आए, इधर ये कॉफ फिर उसी तरह बनाएंगे। अब नोक से बाहर निकाला और दायरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये लफ्ज़ कॉफ बन जाएगा। इसका नुक्ता यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दिया तो लफ्ज़ बन गया है फ़ाक। यानी कि फ़े और काफ का जोड़ हमने किस तरह लगाना है तो उसका तरीका ये है और इसका दायरा भी लाइन से नीचे जाएगा। उसके बाद है जी लफ्ज़ फ़े और वाव, कि फ़े और वाव को हम कैसे मिलाएंगे। तो देखिए जी मैं ये लाइन यूज़ कर रहा हूँ और बीच में समझ लें कि मैंने एक लाइन खाली छोड़ी वो ये है। तो अब हमने फ़े को यहाँ से शुरू करना है ऐसे, इस तरह फिल किया। अब नीचे लेके आए, दरमियान में इसको फिर उसी शक्ल में लेके आना जैसे ऊपर शुरू किया था। अब नोक से नीचे लाइन के ऊपर ये लफ्ज़ बन जाएगा फ़े व फ़ो। यानी कि फ़े और वा को हमने किस तरह मिलाना है तो ये दो लाइनों के बीच में ही लिखा जाएगा। आगे लफ्ज़ है फ़े और मीम, कि फ़े और मीम को हमने कैसे लिखना है, कि फ़े को मीम के साथ इसका जोड़ जो है वो कैसे मिलाया जाएगा। तो ये देखें इस लाइन जो बीच में हमने खाली छोड़ी इसको भी उससे ऊपर शुरू करना है जैसे हमने फ़ज का किया था। तो यहाँ से हमने ऐसे ऊपर से इसको ऐसे फिल कर दिया। तो अब नोक से बाहर निकाला, हल्का सा इधर लेके आए। अब जो हमारे पास लाइन खाली है वहाँ पे आपने एक हल्का सा ऐसे नुक्ता लगाना है। तो मीम लिखने का तरीका ये है, जब आपने वापस जाना तो एक दफ़ा इसको फिर रिपीट करेंगे, आधी मार्कर ऊपर आधी नीचे, ऐसे गुलाई में इधर आपने रुक जाना है और उसके बाद जो अलफ है वो उसके साथ सीधा मिला दें
ये लफ्ज़ बन जाएगा फम, यानी कि फ़े और मीम को मिलाने का तरीका कि इसका जोड़ कैसे लगाया जाता है। और मीम जो है वो लाइन से हमेशा नीचे लिखी जाती है। उसके बाद लफ्ज़ है फ़े और छोटी ये फ़े, ये फ़ी जिसको हम बोलते हैं, अगर काफ़ी लिखना है, सूफ़ी लिखना है, माफ़ी लिखना है, तो उसके अंदर ये जो लफ्ज़ होता है ना, फ़े छोटी चीज़ ये इस्तेमाल की जाती है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस लाइन से थोड़ा-सा ऊपर शुरू करेंगे, जो बीच में हमने खाली छोड़ी होगी। तो ये देखें जी, ऐसे इस तरह इसको फ़िल किया, हल्का-सा बाहर निकाला और यहाँ तक, और 2 लाइनों के दरमियान में इसका जो है जोड़ हमने ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है। ये वाला जो होता है ना, इसका झुकाव नीचे की तरफ करेंगे और उसके बाद दायरा लाइन से नीचे लगा के इसको ऐसे हल्का-सा अंदर झुकाव देना है और यहाँ पे रोक दिया, और ये लफ्ज़ बन जाएगा फ़े ये फ़ी, यानी कि फ़े और छोटी ये का जोड़ कैसे। तो अज़ीज़ तलबा, ये है लफ्ज़ फ़े के जोड़ के फ़े वाले अल्फ़ाज जो हैं, इनको दूसरे अल्फ़ाज के साथ कैसे मिलाया जाता है। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा और आप इसकी प्रैक्टिस करते हुए अपने अल्फ़ाज़ को खूब से खूबसूरत बनाएँगे इंशाल्लाह।